आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लद्दाख में हुए रीसेंट वाकये के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के बीच में लद्दाख में क्या हुआ और आगे क्या होगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास रेजिमेंट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये रेजिमेंट और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्यों खास है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट बाहर आया था, उस स्टेटमेंट के हिसाब से 29 और 30 तारीख के बीच की रात को इंडियन आर्मी को यह भनक लगी थी कि चीनी सेना पैंगोंग त्सो के दक्षिणी भाग की तरफ यानी कि सदर्न साइड में काफी तेजी से मूवमेंट कर रही है और इस चीज को देखते हुए भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिवली, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीएम्प्टिवली, यानी कि भारतीय सेना ने चीनी मूवमेंट से पहले उसका अनुमान लगाते हुए इन इलाकों की हाइट कैप्चर कर ली थी और रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ चीनी सैनिकों को बंधक बना लिया था। एक क्लेम है कि तकरीबन 20 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने बंधक बना लिया था। वैसे इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कुछ इसी प्रकार की रिपोर्ट गलवान वाले इंसिडेंट्स में भी आई थी, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पीएलए की कैजुअलिटीज पर भी बात नहीं की गई थी। हालांकि अभी के लिए इतना बताया जा सकता है कि भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव तरीके से स्ट्रैटेजिक हाइट्स को कैप्चर कर लिया है और ये केवल एक जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है। ये केवल एक इंसिडेंस नहीं है और इसमें एक प्रकार की यूनिट नहीं, कई प्रकार की यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। अगर चाइनीज स्टेट रन मीडिया को सुना जाए तो उनके हिसाब से भारतीय सेना ने एलएसी को क्रॉस किया है। हालांकि एलएसी परसेप्शनल है, कुछ इलाकों में हमारा क्लेम है और उनका कब्जा है और कुछ इलाकों में उनका क्लेम है और हमारा कब्जा है। 29 अगस्त रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी बैंक पर जो स्ट्रैटेजिक हाइट्स थी उनके ऊपर कब्जा किया है और माना जा रहा है तकरीबन 200 चीनी सैनिक एसयूवी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उस तरफ आए थे, जिनको पुश करके भारतीय सेना ने उनके अटेम्प्ट को फेल किया है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है फिंगर एरिया में, ये पैंगोंग त्सो के नदर्न बैंक पर है, यानी कि उत्तर की तरफ, और ये जो अभी का इंसिडेंस है ये पैंगोंग त्सो के दूसरे बैंक पर है, दक्षिण की तरफ। इस इलाके में एक दूसरा छोटा लेक है और इसका नाम है स्पेंगर त्सो और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भारत की एक एयर स्ट्रिप है। ये एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जिसका नाम है चुशूल। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस इलाके में भारतीय सेना ने तकरीबन 4.5 किलोमीटर अंदर जाके कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि ये 4.5 किलोमीटर का एरिया चाइना क्लेम करता है, लेकिन ये एलएसी के अंदर है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इस इलाके में किसका कब्जा था, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात सर्टेन है कि अभी इस इलाके पर भारतीय सेना का कब्जा है। आइए अब बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने किया है और एसएफएफ भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। ये एक रॉ की विंग है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। आमतौर पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को स्पेशल फोर्सेस माना जाता है। ये फोर्स सभी प्रकार के एक्शन करने में सक्षम है, चाहे वो स्पेशल रिकॉनेसेंस हो, डायरेक्ट एक्शन हो, हॉस्टेज रेस्क्यू हो, काउंटर टेररिज्म हो, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर हो, फॉरेन इंटरनल डिफेंस हो या कोवर्ट ऑपरेशंस हो। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स है। इसमें तकरीबन 10,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। इस फोर्स में 7 विकास बटालियंस हैं। विकास 1 से लेके विकास 7 तक। विकास 4 एक स्पेशल ग्रुप है जो कि पैरा एसएफ की तर्ज पर काम करता है और 1 आर्चर यूनिट एक गोरखा यूनिट है। इस फोर्स के ज्यादातर कमांडर्स और ऑफिसर्स पैरा एसएफ से आते हैं। इस फोर्स में बहुत सारे सोल्जर्स तिब्बतियन मूल के हैं और इसी वजह से जब इस फोर्स ने पीएलए को आउटस्मार्ट करके स्ट्रैटेजिक हाइट्स को कैप्चर किया तो ये एक स्वीट रिवेंज भी है। हालांकि इस इलाके में अभी टेंशन बरकरार है और आने वाला कुछ समय काफी ज्यादा क्रूशल है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। हम लोग इस सिचुएशन के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और आपको लगातार इस टॉपिक पर अपडेट देते रहेंगे। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।